दोस्तों, ये है ठाणे, जो महाराष्ट्र जैसे बड़े और विकसित राज्य का एक बेहद अहम जिला है, अथवा ये मुंबई महानगर क्षेत्र का हिस्सा है और अपनी तेज रफ्तार शहरी जिंदगी, ऐतिहासिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। तो चलिए, आज हम आपको इस खास जिले के इतिहास, संस्कृति और यहाँ के प्रमुख स्थलों से रूबरू कराते हैं। तो ठाणे की सबसे खास बात यहाँ का तेज रफ्तार डेवलपमेंट और मुंबई से इसकी नजदीकी है। ये जिला कभी पुराने कोंकण क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था और इतिहास में इसे श्री स्थानक के नाम से भी जाना जाता था। फिर समय के साथ ठाणे शहर ने व्यापार, परिवहन और प्रशासनिक गतिविधियों में एक अहम भूमिका निभाई है। यहाँ आपको मराठी संस्कृति की गहरी छाप देखने को मिलती है, लेकिन साथ ही ये जिला देश के अलग अलग हिस्सों से आए प्रवासी लोगों का घर भी है। इतिहास की बात करें तो ठाणे ने कई साम्राज्यों का दौर देखा है, जिसमें मौर्य, सातवाहन, चालुक्य और बाद में मराठा शासन ने इस क्षेत्र को आकार दिया। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में ठाणे का रणनीतिक महत्व और भी बढ़ गया था। फिर ब्रिटिश काल में ये इलाका एक प्रमुख बंदरगाह और रेलवे जंक्शन के रूप में विकसित हुआ, जिससे यहाँ शहरीकरण की नींव पड़ी। आज के समय में ठाणे तेजी से बढ़ता हुआ एक आधुनिक जिला बन चुका है। एक तरफ आपको झीलों, हरियाली और पहाड़ियों से सजा शांत वातावरण मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, बिजनेस पार्क, मॉल्स और चौड़ी सड़कें दिखाई देती हैं। ठाणे को झीलों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ छोटी बड़ी कई प्राकृतिक झीलें मौजूद हैं, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं। अगर आप महाराष्ट्र की सड़कों पर सफर कर रहे हों और आपको ज्यादातर MH4 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां ज्यादा दिखाई देने लगें, तो समझ जाइएगा कि आप ठाणे जिले की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। ठाणे जिला न सिर्फ रिहायशी बल्कि इंडस्ट्रियल रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ IT पार्क, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और वेयर हाउसिंग हब तेजी से विकसित हुए हैं। मुंबई में बढ़ते दबाव के कारण आज ठाणे को एक बड़े वैकल्पिक शहरी केंद्र के रूप में देखा जा रहा है, जहां काम के साथ साथ बेहतर रहने की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। खान पान की बात करें तो ठाणे शहर इस मामले में भी पीछे नहीं है। यहां आपको पारंपरिक महाराष्ट्रियन भोजन के साथ साथ देश के हर हिस्से का स्वाद मिल जाएगा। वड़ा पाव, मिसल पाव और पाव भाजी यहाँ के सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। इसके अलावा समुद्री इलाका होने की वजह से मछली और सी फूड भी यहाँ खूब पसंद किया जाता है। लगभग 4200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला ठाणे जिला महाराष्ट्र के सबसे बड़े और सबसे अधिक आबादी वाले जिलों में से एक है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी लगभग 1.1 करोड़ के आसपास थी, जो आज और भी बढ़ चुकी है। वहीं साक्षरता दर काफी अच्छी मानी जाती है और शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के क्षेत्र में यहाँ लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। और आइए दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं ठाणे के इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ घूमने फिरने लायक कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों की। तो ठाणे सड़क और रेल नेटवर्क से मुंबई, नवी मुंबई और पूरे महाराष्ट्र से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इसके अलावा लोकल ट्रेन ठाणे की लाइफलाइन मानी जाती है, जिसके बिना यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी अधूरी है। घूमने की जगहों में सबसे पहले बात करते हैं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की, जो ठाणे और मुंबई के बीच फैला हुआ है और प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। इसके अलावा येऊर हिल्स, उपवन झील और मसुंडा झील जैसी जगहें लोगों को सुकून भरे पल देती हैं। तो दोस्तों, ये था महाराष्ट्र का तेजी से विकसित होता हुआ ठाणे जिला।